ताज़ियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। ताज़ियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। गम मनाने का अजब ढंग ये इरशाद किया, फिर रूह इस्लाम को तैमूर ने बर्बाद किया। फिर तैमूर है ये कौले पैगंबर तो नहीं, गम का ये रंग शरीयत के बराबर तो नहीं। गम तुझे है तो फिर इतना तो जरा कर के दिखा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा। चांद जब माहे मुहर्रम का नजर आता है, क्या तेरे जिस्म में शैतान उतर आता है। गम जिन्हें होता है वो ढोल बजाते हैं कहीं, और गैरों की तरह त्योहार मनाते हैं कहीं। वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं। ढोल ताशों से भी मैयत को उठाते हैं कहीं, ढोल ताशों से भी मैयत को उठाते हैं कहीं। बहुत खूब ताला आपको आबाद फरमाए इंशाअल्लाह। इधर पूरा ध्यान देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा। बस आखिरी पैगाम 2-3 मिनट का सुना रहा हूँ और इसके बाद दुआ हो जाएगी। मैं जवान हूँ, मैं तलवार उठाता हूँ, जंग में जाता हूँ। आप हमको 2000 रुपये देते हैं और ये छोटा सा बच्चा है, आप इसको 5000 रुपया देते हैं। कहा बेटे इस बच्चे से मुकाबला मत करना, तुम गुलाम ज़्यादा हो, ये शहजादा है, नबूवत का शहजादा है। जो इसका नाना वो तुम्हारा नहीं, जो इसकी नानी वो तुम्हारी नानी नहीं, जो इसकी माँ इसकी खाला वो तुम्हारी खाला नहीं। बेटा हुसैन से मुकाबला मत करना, तू गुलाम है, गुलाम का बेटा है, और हुसैन फातिमा का शहजादा है और नबी का शहजादा है। 3 बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ और मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चे को हजरत हुसैन जैसा होनहार अता फरमाए, होनहार बनाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। हजरत हुसैन ने हजरत अली से पूछा कि अब्बा ये बताइए मुझसे मोहब्बत है? कहाँ है? क्या मेरी माँ से मोहब्बत है? कहाँ है? क्या मेरे नाना से मोहब्बत है? कहाँ है? क्या मेरी नानी से मोहब्बत है? कहाँ है? क्या मेरी खाला से मोहब्बत है? कहाँ है? मेरे रिश्तेदार से मोहब्बत है? कहाँ है? तो हजरत अली कहने लगे कि और कितना पूछोगे, पूरा रंग पूरा ही सवाल कर लोगे? तो कहा कि अब्बा हुजूर आपका दिल है या डब्बा? पूरा रंग पूरा आ गया। मैं तो समझ रहा था कि सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत हो। इससे अंदाजा कीजिए कि कितनी बड़ी शान रखते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को रिलीफ बांटना था, हर मुसलमान के बच्चे को रिलीफ देना था। तो उनको पूछना था मजमा से, भाई किस उम्र के बच्चे को सरकारी पैसा मिलना चाहिए? दांत टूटे तब, दूध छोड़े तब, 2 साल का हो जाए तब, पैदा हो तब, कब देना चाहिए? तो किसी के पास जवाब नहीं था। हजरत हुसैन बचपन में हैं, खड़े होकर के सवाल करते, चचा जान मुझे इजाजत दे दो, 2 मिनट में जवाब दे दूंगा। कहा कि ये क्या बात है? तो कहा कि बेटा जवाब दो। कहा जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, हंसता नहीं है, उसको हंसाना पड़ता है। वो बच्चा रोता रहता है, वो रो करके ये बताता है कि सरकार के खजाने में मेरा हिस्सा लग गया, जब तक नहीं दोगे मैं BBC लंदन चुप बैठने वाला नहीं। हजरत उमर ने कहा शाबाश बेटे, मसले को हल कर दिया। मसला समझ में आ गया कि बच्चा जैसे ही पैदा हो सरकार के खजाने से उसको सरकारी पैसा मिलना चाहिए। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और आपसे वादा लेना चाह रहा हूँ। हजरत हुसैन के पास एक आदमी आया पैसा लेने के लिए, कहा 100 रुपया दे दीजिए। तो हजरत हुसैन ने उनको 1000 रुपया दिया।
तो बगल का जो आदमी था वो बोला कि आप फजूल खर्ची कर रहे हैं। उस आदमी ने 100 रुपया मांगा था, आपको 100 रुपया देना चाहिए, आपने 900 रुपया बढ़ा करके दे दिया, ये फजूल खर्ची है। तो हजरत हुसैन ने कहा कि तुम्हारी समझ में ये फजूल खर्ची है, लेकिन मेरी समझ में ये नबी की सुन्नत है, मैंने उस पर अमल किया है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, दूसरे का खाएंगे अपना बचाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। देखिए 2-4-5 आदमी हाथ उठा रहे हैं। जो दहकती आग के शोलों पे सोया हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वा हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वा हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वा हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वा हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वा हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया वा हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया वा हुसैन। अब आइए कूफा के लोग कैसे थे और कैसे मुनाफिक थे, ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ। हजरत हुसैन के हवाले से पैगाम आ रहा है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि सच्चाई क्या है, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। आदमी मुनाफिक बनता है 2 वजह से, लालच में, खौफ में। किसी ने तलवार की धमकी दे दी, अब खौफ में वो हक का साथ छोड़ देता है, और किसी ने पैसे का लालच दे दिया तो रिश्वत में बिक जाता है, हक का दामन छोड़ दिया, बातिल के सफ में खड़ा हो जाता है। इमाम हुसैन को मदीना से बुलाया किसने? कूफा के लोगों ने, लेकिन यजीद ने तलवार का खौफ दिया और पैसे का लालच दिया, बदल गए। जो इमाम हुसैन के साथ खड़े होते वो यजीद की सफ में खड़े हो गए। और आज भी देखेंगे मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुम कह रहे थे कि हम लोग हुसैन हुसैन करते रहते, लेकिन काम किसका कर रहे हैं? यजीद का। यजीद की सफ में हम लोग खड़े रहते हैं। हम इतने गुमराह हो चुके हैं कि हमारी आंख पर पर्दा पड़ा हुआ, हमको समझ ही में नहीं आता कि हम कहाँ हैं, हजरत हुसैन के साथ है या यजीद के साथ। तो हजरत हुसैन जब आए, खत दिखाया कि देखो मैंने ये तुम्हारा खत है, तुमने खत लिख करके मुझको मदीना से कूफा बुलाया है, अगर तुम नहीं बुलाते तो मैं नहीं आता, तुम्हारा खत है और आज तुम मेरे साथ नहीं हो, यजीद की सफ में हो। तो उधर से 30 तीर बरसा दिया, और जानते हैं कितना तीर पड़ा था? 32 तीर हजरत हुसैन के जिस्म में आकर के पैवस्त हुए थे, 32 तीर। और तलवार चला दी, तलवार कितनी चली है? 43 तलवार चली है, 32 तीर 43 तलवार उस आदमी के ऊपर पड़े, फिर भी वो आदमी जिंदा है। बताइए कैसी जान थी, कैसा ईमान था। उसके बाद उन्होंने कहा कि लोगों मुझे नमाज पढ़ने दो, कुरान पढ़ने दो, मदीना वापिस जाने दो। कहा मदीना वापिस जाने नहीं देंगे, कुरान पढ़ने नहीं देंगे, नमाज पढ़ने नहीं देंगे। तो हजरत हुसैन ने कहा अल्लाह क़यामत तक तुम्हें कुरान से महरूम करे, अल्लाह क़यामत तक तुम्हें मदीने से महरूम करे, अल्लाह क़यामत तक तुम्हें मस्जिद और जमात से महरूम करे। आज भी उसका असर आप देख लीजिए, जो लोग लाठी खेलते वो कुरान से दूर, मस्जिद और नमाज से दूर। ये असर किसका है? यजीद का असर है और हजरत हुसैन की बद्दुआ का असर। 5 तोहफे हजरत हुसैन ने अता फरमाए। पहला काम किया हजरत हुसैन ने सब्र किया, मातम नहीं किया। अपने घर वाले से कहा जब मैं मर जाऊं, शहीद हो जाऊं तो मातम मत करना। सब्र किया, मातम नहीं किया। दूसरा काम करबला के मैदान में हजरत हुसैन ने क्या किया?